Honorable Advisor Afridi Sahib, Honorable Minister for State for Information Farooq Habib Sahib, Dr. Abdullah Riyad Sahib, brothers and sisters, मैं बहुत सारे नाम लेना चाह रहा था, लेकिन जिस तरह कहते हैं ना कि जितनी आँखें अच्छी होंगी सारी आँखें अपनी होंगी, जितने चेहरे अच्छे होंगे सारे चेहरे अपने होंगे, अच्छी आँखें अच्छे चेहरे सारे याद रहेंगे। मेरी तरफ से आप सबको on behalf of the Prime Minister, the government, myself, I welcome you in Pakistan and welcome you back in your homeland. दो बातें मैं इब्तदा में आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सारे ही नामवर हैं, सारे ही नामदार हैं, सारे ही कामयाब हैं और सारे के सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। वो यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल्ला रियाद साहब, ही हैज़ बीन माई कोलीग इन द पास्ट एज वेल, और आपकी जो टीम है और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है यहाँ और बैरून मुल्क जितनी भी तंजीमें हैं, सबको खिराज तहसीन। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह न सिर्फ इस साल आपका ये कन्वेंशन होगा जब वज़ीर आज़म होंगे इमरान खान और पीटीआई की गवर्नमेंट होगी, बल्कि अगले साल भी होगा और 2028 तक मुसलसल हम आपको बुलाते रहेंगे। और ये हुकूमत 5 साल पूरे करने के बाद 5 साल के लिए दोबारा आएगी अल्लाह की मेहरबानी से। एक ऐसे मरहले पे आप पाकिस्तान तशरीफ लाए जो सही मानों में डिफाइनिंग मोमेंट है। 3 हवाले मुख्तसरन आपके सामने रखता हूं। पहला हवाला, और लाइन खिंच गई है कि वो कौन है जिन्होंने 800 पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक्स कराए, और वो कौन है जो कहता है अब अगर ड्रोन अटैक होगा तो ड्रोन नीचे आएगा, उसको गिरा दिया जाएगा। दूसरा हवाला, वो कौन है जो तब इख्तिदार में आया जब खजाना लुट चुका था, जब पाकिस्तान बर्बाद करके रख दिया गया था, और उसके आते ही एक पुलवामा नहीं आया, उसके आते ही एक अभिनंदन नहीं आया, उसके आते ही मगरबी बॉर्डर के मावरा तब्दीली नहीं आई, उसके आते ही कोविड-19 भी आया। और वो कौन है जिसने कोविड-19 को ऐसे हैंडल किया जैसे बरतानिया का वजीर आजम और अमेरिका का सदर समेत सारी दुनिया के हुक्मरान नहीं कर सके। तीसरा हवाला, हम बच्चे होते हैं, ख्वाहिश होती है अच्छी पढ़ाई करें, जवान होते हैं, ख्वाहिश होती है अच्छा कारोबार, अच्छी मुलाजमत करें। ये स्टेज गुजरती है तो सिर्फ इज्जत के लिए बाकी जिंदगी आदमी गुजारना चाहता है, आबरू के साथ यहां तक पहुंचता है। और वो कौन लोग थे जिनकी मौजूदगी में पाकिस्तान चरागाह बन गई थी, यहां से चरते थे, बैरून मुल्क जाते थे, कोई उनको हाथ नहीं लगाता था। आज कौन है जिसने पूरे पाकिस्तान के चोर खत्म नहीं किए लेकिन इकट्ठे करके एक तरफ खड़े कर दिए? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जवानों, बुजुर्गों, मैं जानता हूं
किस तरह से मुश्किल के साथ एक ऐसी हुकूमत जिसके पास नन्ही मुन्नी सी हल्की सी अक्सरियत हो, उसने आपके वो मुतालिबे जो पिछले 71 साल पूरे नहीं किए जा सके, वो 3 सालों में पूरे करके आपको पाकिस्तान के इख्तियार में, पाकिस्तान के इक्तदार में, पाकिस्तान के पार्लिमान में, पाकिस्तान के ऐवान में आपकी आवाज आई वोटिंग और ईवीएम के जरिए से पहुंचाई। मैं आपको भी, आपके वजीर आजम को भी और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इस कानून के पास होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। बस्ती बसाना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है। और ये बस्ती अब जो बसी है उसका वे फॉरवर्ड मैं 3 नुक्तों में आपके सामने रखता हूं। पहला नुक्ता ये कि 2018 के अंदर जब हमारी हुकूमत आई, टेस्ट रन हुआ, थोड़ा सा पहले भी हुआ कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को अगर उस वक्त अगर वोट का राइट मिले तो वो एक्सरसाइज कैसे होगी। हमने अगर मगर नहीं किया, हमने आर वाले को पार किया और आज आपके लिए एक ऐसा कानून हम लेके आए हैं पार्लियामेंट के जरिए से, आपकी हुकूमत लेके आई है पार्लियामेंट के जरिए से। इमरान ने आपसे वादा पूरा किया है, इसलिए कि आप इमरान खान से और पाकिस्तान की सरजमीन से और मादरे वतन से हमेशा वफा निभाते हैं, वो भी आपसे वफा निभाएगा इंशाअल्लाह। और वे फॉरवर्ड ये है, पहला नुक्ता, कि आपके लिए जो अभी तक रूल्स हैं उनमें 3 शराइत हैं। एक, मशीन रीडेबल पासपोर्ट, 2 नायकॉप, 3 वैलिड आईडी आपकी ईमेल की। इसके अलावा कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है। हम मजीद आसानियां पैदा करेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है और आपकी मुआवनत करना हुकूमत पाकिस्तान की। घबराहट किस बात से है? सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पे पहुंच के फोन करने से तो कोई घबराहट नहीं होती, आ जाओ मुझे ले जाओ, मैं अकेला हूं, मुझे कहीं घुमाओ फिराओ। ये जितने घूमने फिरने वाले वहां घूम रहे हैं पाकिस्तान के सरमाए के ऊपर, 2 बातों से घबरा रहे हैं, आपसे बड़ा खौफ है उनको। पहली बात यह है, तकरीबन 1 करोड़ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का वोट इंशाल्लाह इमरान खान का है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है। दूसरा खौफ क्या है? यार सलाम पेश करता हूं मैं आपको ईमान से, रूह राजी कर देते हैं आप। किसी चोर को आपने छुपने नहीं दिया, बेनकाब करते हैं, उसके घर जाते हैं, उसका पीछा करते हैं। और जो खौफ है, दूसरा खौफ आपसे क्या है? दूसरा खौफ यह है कि आप सारे के सारे पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के जिस कोने में भी होंगे, आप पाकिस्तान के मुफाद की बात आएगी, अड्डे देने की बात आएगी, तो आपकी आवाज अपने लीडर इमरान की आवाज के साथ मिलके जवाब देगी। डू मोर पे नो मोर और अड्डे पे एब्सोल्युटली।
3 शॉर्ट कौमी हवाले। पहला हवाला आईन का आर्टिकल 63 कैपिटल ए, इंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन, यानी आईन में कोई चीज डाली जाए तो लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट क्या है, मकसद क्या है, क्यों डाल रहे हैं। जब ये आर्टिकल 63A आया तो मकसद ये था कि कोई जमीर ना बेचे, कोई उनको फरोख्त ना कर सके जिनके वोट से वो पार्लियामेंट के अंदर जाता है। आज तुरफा तमाशा दुनिया देख रही है। खुल के पाकिस्तान की ऑपोजिशन कह रही है कि वो जमीर खरीदेंगे। दूसरी बात, उन्होंने जमीर खरीदा। तकलीफ होती है ये कहते हुए, खरीदने की वीडियो नेशनल असेंबली के अंदर से जब गिलानी साहब जीते निकली, लेकिन वो वीडियो और उसका मुकदमा इस इंतजार में महफूज पड़ा हुआ है कि किसी तरह से 5 साल गुजर जाएं। ये कानून का और आईन का मंशा नहीं है। दूसरी बात, आपने देखा भाई और बहनों कि किस तरह से सेनेट के अंदर अक्सरियत वाली पार्टी नून लीग नीचे बैठती है और अकलियत वाली पार्टी का ऑपोजिशन लीडर की कुर्सी पे बैठता है। इंशाअल्लाह इसका खात्मा होगा। आप देखेंगे कि आईन और कानून को, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इसको हम आईन और कानून के जरिए से पाश करके ऐवान से बाहर फेंकेंगे। और आखिरी बात, दिल पे हाथ रखो जहां जहां मेरी आवाज जा रही है। जमीर को जगाओ जहां जहां मेरी आवाज जा रही है। कायदे आजम की तरफ देखो जहां जहां मेरी आवाज जा रही है। इकबाल के ख्वाब में दाखिल हो जाओ जहां जहां मेरी आवाज जा रही है। 22 करोड़ लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल की तरफ देखो जहां जहां मेरी आवाज जा रही है। पाकिस्तान की इज्जत और नामूस और इस्तेकाम को देखो जहां जहां मेरी आवाज जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वजीर आजम आए, उस घर से वजीर आजम आए, अगर आप चाहते हैं कोई तब्दीली आए और वो घर पर सरे इख्तिदार आए, जहां मुसलमानों का कातिल मोदी शादियों में शरीक होता था, जिसकी अम्मा को साड़ियों के तोहफे जाते थे, तो यकीनन तुम्हारा जवाब होगा नो कॉन्फिडेंस, एब्सोल्युटली नॉट। और दूसरी तरफ वो है जिसने मोदी को कहा, मोदी गलत फहमी में न रहना, हम जवाब देंगे। और फिर हमने जवाब दिया। अभिनंदन को मेरी प्यारी फौज ने जवाब दिया, मेरी प्यारी एयरफोर्स ने जवाब दिया, मेरे प्यारे जवानों ने जवाब दिया, मेरे प्यारे हवाबाजों ने। और आज मुझे कहना पड़ रहा है, ये जो पाकिस्तान के चेहरे पे फिर दाग लगाने के लिए खरीदो फरोख्त कर रहे हैं कि ऐ वतन, कैसे ये धब्बे दरो दीवार पे हैं, किस शकी के ये तमांचे तेरे रुखसार पे हैं, और ऐ वतन, खून में डूबे हुए तेरे परचम की कसम, ऐ वतन, खून में डूबे हुए
तेरे परचम की कसम, तूने जीना है कयामत की सहर होने तक। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।